अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नैब ऑर्डिनेंस की जैसे ही मुद्दत पूरी हुई तो नैब की कार्रवाइयों में भी तेज़ी आ गई है। नैब ने जैसे रूटीन में अपना काम करता है उसमें शिद्दत लाई गई है और तहकीकात ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग काफ जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी है, उनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू की गई हैं। जो आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस है वो दोबारा से रीओपन किया गया है और 2 रोज़ पहले जो काफ लीग के अहम वज़ीर भी हैं तारिक बशीर चीमा, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की थी और मुलाकात में उन्होंने खदशात का भी इजहार किया था और खान साहब से कहा था कि वो खुल के बताएं कि इस सारे मामले के पीछे क्या है। और खान साहब ने ये उन्हें जवाब दिया था कि वो छुप कर वार नहीं करते, जो भी बात होगी सामने करते हैं। और मैं इस मामले की तहकीकात भी कराऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से चेयरमैन नैब ने दोबारा तहकीकात कराने की मंजूरी दी है। अगरचे नैब की जानिब से एक तरदीद भी आ चुकी है कि उन्होंने कोई तहकीकात का आगाज़ नहीं किया। उसके साथ साथ अब अचानक से एक लेटर जो है वो हमें मौसूल हुआ है और वो लेटर नैब रावलपिंडी की जानिब से लिखा गया है, जिसमें हकूमती वज़ीर यानी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान जो कि टेक्सला से रुकन कौमी असम्बली हैं, इसके अलावा उनके साहबजादे भी हैं मंजूर हयात खान, वो भी रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हुआ है। और तहकीकात का आगाज़ आमदन से ज़ायद असासाजात पर है। नैब का एक तरीक़ाकार है कि सबसे पहले जब कोई शिकायत होती है तो फिर उस शिकायत की तस्दीक का मरला उसे कहा जाता है, उसका आगाज़ होता है। तो उस पहले मरले का आगाज़ हो चुका है और 22 अप्रैल 2020 को ये एक लेटर नैब रावलपिंडी की जानिब से लिखा गया रावलपिंडी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू को कि बताया जाए कि गुलाम सरवर खान और उनके अहल खाना हैं, उनके नाम पर कौन कौन सी ज़री ज़मीन है, रिहायशी ज़मीन है, कोई प्लाट्स हैं, कमर्शल अराजी है या और कोई चीज़ें हैं, कितनी गाड़ियां हैं, उन तमाम की जो डिटेल है वो फराहम की जाए। एक्साइज डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा गया है, उनसे भी तफसीलात मांगी गई है। यानी अब तक जितनी भी उनकी जायदाद है वो तमाम तफसीलात उनसे मांगी गई है। उस लेटर में क्या लिखा गया है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। इस लेटर में ये लिखा गया है कि जी इनके 6 अफराद हैं, जिनमें गुलाम सरवर खान जो कि इस वक्त हुकूमती वज़ीर भी हैं, उसके साथ साथ ख़वातीन के नाम हैं वो मैं नाम नहीं लूँगा। उसमें उनके एक बेटे हैं मंसूर हयात खान जो कि टेक्सला से ही रुकन कौमी असम्बली हैं। इसी तरह अली सरवर खान हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ किया गया है। बताया गया है कि उनके असासे क्या हैं, उनकी भी तफसीलात फराहम की जाएँ। और ये 22 अप्रैल को लेटर लिखा गया और 15 मई को कहा गया है कि 15 मई तक जो जवाब है वो अपना जमा कराएं नैब रावलपिंडी को। और जब ये तमाम चीज़ें पहुंच जाएंगी तो उसके बाद अगला मरला होता है इंक्वायरी का। फिर नैब रावलपिंडी जो है शिकायत की तस्दीक, यानी कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि वाकई इनके जो असासे हैं वो वाकई आमदन से ज़ायद हैं और इनके हवाले से कोई चीज़ और नहीं मिली, तो फिर ये एग्जेक्टिव बोर्ड को भिजवाया जाएगा। एग्जेक्टिव बोर्ड तमाम चीज़ों को चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर अगर तो वो समझती है कि वाकई इसमें कोई करप्शन का अंजर है या वाकई आमदन से ज़्यादा जो असासाजात बनाए गए हैं वो लगते हैं कि इनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, तो फिर उस पर बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ होगा। और जब इंक्वायरी का आगाज़ होगा तो फिर तलबी के नोटिस भी जारी होंगे। तो इस वक्त क्योंकि पीटीआई के ये अहम लोग हैं और यकीनन हुकूमत के लिए भी परेशानी वाली बात है कि एक वज़ीर है और एक उनका बेटा रुकन कौमी असम्बली हैं, 2 अहम सीटें हैं, तो हम उनके खिलाफ जो है तहकीकात की गई हैं। इसमें लेटर में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि बताया जाए कि टेक्सला में कितनी इनकी जायदाद है, इन्होंने कितनी अब तक खरीदी है, कब खरीदी है, कब कोई फ़रोख्त की है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर जो ज़री ज़मीन है, रिहायशी है, कमर्शियल है, वो तमाम की तमाम जो जायदाद है उसकी तफसीलात फराहम की जाए नैब को। और नैब क्योंकि इस पर तहकीकात कर रहा है तो वो जो लेटर है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू रावलपिंडी के नाम लिखा गया है। नाज़रीन, ये बताता चलूँ कि टोटल 6 अफराद हैं, जिनमें
خواتین بھی شامل ہیں، ان میں اہلیہ بھی ہو سکتی ہیں غلام سرور خان صاحب کی، اور ان کے جو بیٹے ہیں منصورہ یاد خان، ان کی بھی اہلیہ ہو سکتی ہیں، تو ان کے بھی نام اس میں لکھے گئے ہیں، وہ میں نام نہیں لوں گا۔ تاہم وہ لیٹر ہمارے پاس موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ لیٹر چل بھی رہا ہوگا، اس میں تمام ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ آغاز ہو گیا ہے حکومتی وزیروں کے خلاف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کے اگر ارد گرد ان کی پارٹی میں رہنے والے بھی اگر ان کے اوپر بھی کوئی الزام ہوگا تو ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی، اور وہ تحقیقات میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اور لگتا ایسے ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی شکایات جو ہے نیب کو موصول ہوئی، جس پر نیب نے یہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق حکومت کو بھی اس تمام چیزوں کا علم ہے، اور حکومت خاموش ہے کہ ان کو تحقیقات کرنے دیں تاکہ آگے چل کے پتہ چلے، کیونکہ جب ان کو بلایا جائے گا تو پھر ان سے سوالات بھی کیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ آپ بھی بتائیں آپ کے پاس کیا جواز ہے یہ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا، کس طریقے سے آپ نے جائیدادیں بنائیں، زمینیں بنائیں، آپ جب وزیر ہونے سے پہلے آپ کی کیا جائیدادیں تھیں، اس کے بعد کیا جائیدادیں ہیں، جتنے عرصے میں یہ رہے ہیں رکن قومی اسمبلی یا وزیر رہے ہیں، تو اس سارے عرصے کا جو ہے تمام ڈیٹا وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یقیناً نہ صرف غلام سرور خان اور ان کے بیٹے کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا، بلکہ حکومت کے لیے بھی سبکی کا باعث بنے گا کہ ان کے اپنے ہی وزیر جو ہیں ان پر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی مد میں یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات بنائے ہیں۔ نیب کی جو کارروائیاں ہیں وہ تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ عید تک تھوڑی سی سستی رہے گی، عید کے فوری بعد جو ہے نیب کی تاوڑ توڑ کارروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا کہ آرڈیننس میں توسیع کی جائے گی کیونکہ مزید 3 مہینے توسیع دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ حکومت ایک کمیٹی بھی بنا چکی ہے کہ اس کو مدت میں توسیع دینی ہے، لیکن امینڈمنٹ کے ساتھ، لیکن وہ امینڈمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکی ہیں، نہ ہی وہ کابینہ کی جانب سے منظوری دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ معاملہ بھی تعطل کا شکار ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جس پر دیکھتے ہوئے نیب نے بھی کہا ہے کہ فوری طور پہ جو انہیں سپیس ملی ہے اس میں وہ اپنا کام شروع کر دیں۔ نیب لاہور میں شہباز شریف کے خلاف بھی کام تیز ہو چکا ہے، اور یہاں اسلام آباد میں کیونکہ نیب راولپنڈی اسلام آباد اور راولپنڈی ریجن کو دیکھتا ہے، تو یہاں پر بھی حکومتی وزیروں کے خلاف بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس میں تمام ڈیٹیل بھی میں نے بتائی ہے۔ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔